आपका क्या कमेंट है जो स्पोकन वर्ड परफॉर्मेंस चल रहे हैं, बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ पे, तो आपने कुछ चेंज देखा? चूंकि आपने ऐसी जगह भी देखी जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स ही नहीं लोगों के पास में, है ना? अ, लखनऊ में आई डोंट नो आपने कितना रहे, बट एक टाइम पे मैं देखता लखनऊ में लिटरेचर का पहले बहुत वहाँ पे एक डेंस रहा है, बट बीच में वहाँ प्लेटफॉर्म से अभी भी जैसे हम लोग मीटअप मंथली करते हैं, वहाँ पे रेगुलर इवेंट्स नहीं है जो नए लोग जहाँ परफॉर्म कर पाए, है ना? और वो जो बड़े प्लेटफॉर्म से वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं सभी लोग। तो ये जो चेंजेस हैं आपने किस तरीके से देखे, किस तरीके से आपको क्या लगता है, किस तरीके से फिल किए जाते हैं जो स्पेसेस हैं, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत बहुत अच्छा लोग लिख रहे हैं, है ना? उनको किस तरीके से यहाँ पे आप आए, चूंकि आप वहां पे पहुंचे हैं, किस तरीके से वो पहुंच सकते हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे देखते हैं सिनेरियो को? यार मेरी तो नॉट स्पोकन वर्ड बट स्टोरी टेलिंग जर्नी की एक्चुअल शुरुआत ही लखनऊ से हुई। ओके। वहां पर एक सनतकदा महिंद्रा फेस्टिवल होता है, और उसके जो सनतकदा की जो टीम है वो स्टोरी टेलिंग छोटी छोटी कम्युनिटीज में करते थे। वहां पर ये इमामबाड़े की तरफ, सफेद बारादरी की तरफ उनका सेटअप था, और हम लोग वहां पे जाते थे। हमारी किस्म के बहुत सारे लोग मिलते थे जिनको कहानियां पसंद थी, कविताएं पसंद थी, लिटरेचर पसंद था। हम बैठते थे, कहानियां सुनते थे, साथ में बच्चे भी आ जाते थे, फिर बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत नामी गिरामी लोग आते थे वहां पर। तो मेरी तो स्टोरी टेलिंग जर्नी ही वहां से मतलब लखनऊ से ही शुरू हुई। इनफैक्ट तब में और अब में हमको बहुत चेंज ये नजर आता है कि वहां हम बिना किसी एजेंडा के बैठते थे, फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर बैठते थे। हम बैठ के घंटों बातें कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, मंटो पे बातें कर रहे हैं। एक दिन हम जो सेशंस लेते थे, हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम हर पोएट और उसकी कला को पढ़ के आएंगे और डिस्कशंस करेंगे। ना वो रिकॉर्ड हो रहा है, ना वो कहीं जा रहा है, ना उस पे स्टेज परफॉर्मेंसेज है, नो टिकट्स, नथिंग। इट्स जस्ट जेन्युइन आर्टिस्ट कमिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग, एंड आई मिस दोज डेज। आई लर्न सो मच फ्रॉम देयर। वहां से तो ये थी कम्युनिटी परफॉर्मेंसेस। फिर धीमे धीमे आई थिंक लखनऊ स्पेशली तो बहुत मिड टाउन्स में आएगा, इट्स इफ नॉट अ मेट्रो सिटी, जहां पे फिर भी एक कल्चरल सीन है। फिर भी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं साल भर में, कई अच्छे इंडिया लेवल के बेस्ट फेस्टिवल्स वहां पे होते हैं। मगर व्हाट अबाउट द, लाइक यू सेड, व्हाट अबाउट द बी टाउन्स एंड द सी टाउन्स, या वैसे शहर जहां तक अभी तक ये सब स्पोकन वर्ड सीन, स्टोरी टेलिंग सीन, पोइट्री सीन नहीं पहुंच पाया है। वहां पर भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वहां पर भी बहुत सारे अच्छे लेखक हैं। उन्हें हम कैसे ढूंढ पाएंगे और उन्हें ये स्टेज कैसे दे पाएंगे? दैट इज द प्लेस वेयर इंटरनेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक सोशल मीडिया ने हमें बहुत सारे ऐसे सितारे, ऐसे बच्चे दिए हैं जो अपनी कला को केवल एक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करके डालने से शायद उन्होंने जर्नी की शुरुआत की और कहां से कहां पहुंच गए। बट आई थिंक कलेक्टिवली द सीन इज चेंजिंग। आज स्टोरी टेलिंग और पोइट्री नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जा रहा है, और हर विधा का जा रहा है। देयर इज एब्सोल्यूट लिटरेचर वाला पोइट्री, वो भी चल रहा है बिल्कुल। अच्छी बैठकें हो रही हैं साहित्य पे, साहित्योत्सव हो रहे हैं, लिटरेचर फेस्ट हो रहे हैं, पर उसके अलावा ओपन माइक्स भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो हर तरीके के आर्ट को अपनी जगह मिल रही है, और ये बहुत बड़ा भी होता जा रहा है। अभी देयर इज अ थिंग कॉल्ड डिजिटल इकोनॉमी, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी बन चुका है। एक बड़ा इकोनॉमी आगे है हमारे, जिसको लोग लीवरेज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। सीन तो बहुत बड़ा है आगे, but the thing is, how do you approach it? So if you have limited resources, I think the best is to begin humbly, and you will get noticed sooner or later. You will get noticed. Again, उस चेज में, उस रेस में जाने से कोई फायदा नहीं है। इट विल ओनली, वो एक डूम स्क्रोलिंग जिसको बोलते हैं, कि आप दूसरों को देख देख के बस दुखी होते जाते हैं, दुखी होते जाते हैं, अरे वो वहां पहुंच गया, वो उधर पहुंच गया, वो ये कर रहा है। इससे कला नहीं बढ़ेगी। कला बढ़ेगी खुद को ट्रेन करने से, और जो आपके पास है उसको शोकेस करने से, जहां कर सकते हैं वहां करने से।